हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल के लॉ इन हिंदी में। क्या सिर्फ एलएलबी करने से आप वकील बन जाते हैं या इसके पीछे छिपी है कानून की एक पूरी प्रक्रिया। आज हम बात करेंगे एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत एडवोकेट का सही अर्थ क्या है और कौन कौन से लोग स्टेट रोल यानी स्टेट बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में नामांकन के पात्र होते हैं। अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं या वकालत में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि सिर्फ डिग्री ही नहीं बल्कि किन शर्तों को पूरा करने के बाद आप एक असली एडवोकेट बनते हैं। वकील किसे कहते हैं? वे कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें किसी राज्य नामावली में वकीलों के रूप में प्रविष्ट रोल किया जा सकता है। वकील किसे कहते हैं और वो कौन से व्यक्ति होते हैं जिनका स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट हो सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं वकील का अर्थ। तो वकील का अर्थ है, वकील से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो अन्य व्यक्ति की ओर से बोलता है या पैरवी करता है न्यायालय में। वकील न्यायालयों में अपने अपने पक्ष की ओर से पैरवी करते हैं और उन्हें विजय बनाने के लिए परिश्रम करते हैं तथा ऐसा करने के लिए वो अपना पारिश्रमिक लेते हैं यानी फीस लेते हैं। तो वकील एक ऐसा व्यक्ति होता है, क्योंकि कोर्ट में जो होता है वो हर एक व्यक्ति जाकर कोर्ट में जज के सामने अपनी बात नहीं रख सकता है, ठीक है। उसके लिए क्योंकि कोर्ट की जो लैंग्वेज होती है वो अलग होती है, तो इसीलिए एडवोकेट है। एडवोकेट क्या करते हैं, जो एक आम आदमी होता है उसकी परेशानी को कोर्ट की भाषा के में जज के सामने रखता है, ठीक है। उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, वो आखिर कोर्ट से चाहते क्या हैं, ठीक है। तो इसीलिए तो उसे हम वकील कहते हैं। अब इसके लिए वो अपने जो पार्टी होती है, पक्षकार होते हैं, उनसे फीस लेते हैं, ठीक है। अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 2 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के अनुसार वकील से तात्पर्य उच्च न्यायालय के किसी भी वकील या अधिवक्ता, प्लीडर, मुख्तार या राजस्व अभियोगकर्ता से है। वकील के रूप में विधि पेशे में प्रवेश करने से पूर्व प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है वह विधि की परीक्षा देश के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण यानी पास कर चुका हो। विधि का अध्ययन निर्धारित प्रतिशत अंकों से पूर्ण करने के बाद ही संबंधित राज्य के बार काउंसिल द्वारा ऐसे व्यक्ति के वकील के पंजीकरण की औपचारिकता पूरी की जाती है। यानी विधि जो एनरोलमेंट होगा वो उसी व्यक्ति का होगा जिसने विश्वविद्यालय से जो भी बार काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय होते हैं, जिन्हें परमिशन दी जाती है, रिकॉग्नाइज होते हैं, उन्हीं के द्वारा पास किया गया हो, उसने डिग्री ली हो और उस डिग्री को लेने के बाद में उसने एक निर्धारित परसेंटेज से पास की हो, तो उसी व्यक्ति का एनरोलमेंट किया जाता है। क्योंकि जब हम डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो उसमें हमने मार्क्स वगैरह सब मेंशन करने पड़ते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ही जो राज्य बार काउंसिल होती है वो देखती है कि ये जो इनकी मान्यता प्राप्त कॉलेज से उन्होंने पास किया है या नहीं किया है और प्रतिशत कितने लेके आए हैं, तभी जाके इनका एनरोलमेंट होगा, ठीक है। वकील अधिनियम धारा 30 में प्रावधान किया गया है कि इस अधिनियम में उपबंधों के अधीन रहते हुए ऐसा व्यक्ति जिसका नाम वकीलों की नामावली यानी एनरोलमेंट में प्रविष्ट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो वकील है उसको बनने के लिए, वकालत करने के लिए एक एडवोकेट को क्या क्या योग्यता होती है। तो एडवोकेट बनने के लिए सबसे पहली योग्यता होती है नागरिकता। किसी भी व्यक्ति को अगर आपको एडवोकेट या वकालत करनी है, आपको वकील बनना है, तो उसके लिए आपका भारत का नागरिक होना चाहिए। कुछ मामलों में विदेशी नागरिक को भी, यदि उनके देश में भारतीयों को अनुमति दी गई है, तो भारत देश भी उनके जो विद्यार्थी होते हैं, छात्र होते हैं लीगल, उनको भी परमिशन देते हैं हमारे भारत में प्रैक्टिस करने के लिए। व्यक्ति की आयु जो कम से कम होनी चाहिए वो 21 वर्ष होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता एलएलबी की डिग्री होना आवश्यक होता है, जो कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त हो, ठीक है। किसी भी कॉलेज की जो डिग्री है वो मान्य नहीं होगी जब तक कि उसे राज्य बार काउंसिल ने अपनी मान्यता नहीं दे रखी हो। राज्य बार काउंसिल द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना होगा, ठीक है। और अंत में उनका एनरोलमेंट फीस भी सबमिट करनी होगी, ठीक है। जो भी राज्य बार काउंसिल ने फीस बोली है, मेंशन की होगी, वो फीस भी आपको सबमिट करनी होगी। आप सबसे पहले उसके बाद में जब आप एक अधिवक्ता बन जाते हैं तो आपके क्या क्या अधिकार होते हैं, वो है पहला अधिकार ये होता है कि उच्च न्यायालय और किसी भी अधीनस्थ न्यायालयों में प्रैक्टिस करने का, यानी
पेश होने का, वहां पर जाकर आपको प्रैक्टिस करने का अधिकार होता है, किसी भी न्यायालय में बैठने का, और जो सुनवाई होती है तो सुनने का अधिकार होता है। किसी भी आप कोर्ट में जा सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं होगी, ठीक है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो। ठीक। सेकंड, किसी भी न्यायाधीकरण या साक्ष्य लेने के लिए विधिक रूप से प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष जा सकते हैं, आपको उसकी भी परमिशन होगी। और ऐसे किसी व्यक्ति या प्राधिकरण के समक्ष जा सकते हैं जब कोई वकील उस समय प्रचलित किसी भी विधि के अधीन विधि पेशा करने के लिए अधिकृत हो। विधि व्यवसाय करने का अधिकार भी हो जाएगा उसको, क्योंकि उसको परमिशन मिल जाएगी। ये उसका अधिकार है कि जब उसने एनरोलमेंट स्टेट बार काउंसिल में करवा लिया है तो वो अपना जो विधि लीगल प्रोफेशन है उसे स्टार्ट कर सकता है, वो प्रैक्टिस कर सकता है। अतः यह स्पष्ट है कि किसी भी न्यायालय में विधि पेशा करने के लिए किसी व्यक्ति को केवल विधि स्नातक होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसका वकील नामावली यानी बार काउंसिल ऑफ एनरोलमेंट में नामांकन भी होना चाहिए। ठीक है, एक होता है स्टेट बार काउंसिल और एक होता है ऑल इंडिया बार काउंसिल। ठीक है, तो स्टेट बार काउंसिल वो हर एक स्टेट में अपनी अपनी एक बार स्टेट में अपनी अपनी एक बार काउंसिल होती है, लेकिन बार काउंसिल ऑफ इंडिया उसके अंदर आपको जो ऑल इंडिया बार काउंसिल का एक एग्जाम होता है वो क्लियर करने के बाद ही आपका उसके अंदर एनरोलमेंट होता है। अधिवक्ता अधिनियम की धारा 33 के अनुसार ऐसा कोई भी व्यक्ति किसी भी न्यायालय में वकील के रूप में विधि व्यवसाय करने का हकदार नहीं होगा जिसका नाम अधिनियम के अंतर्गत वकील नामावली में प्रविष्ट ना हो, यानी उस व्यक्ति को प्रैक्टिस करने का अधिकार नहीं होगा जिसका भी एनरोलमेंट नहीं हो रखा हो, ना ही स्टेट बार काउंसिल में और ना ही ऑल इंडिया बार काउंसिल में। धारा 45 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति जो विधि व्यवसाय करने का हकदार नहीं है किसी भी न्यायालय या प्राधिकरण के समक्ष विधि व्यवसाय करता है तो उसका यह कार्य अवैधानिक माना जाएगा। यानी बिना एनरोलमेंट के यदि कोई व्यक्ति लीगल प्रैक्टिस करता है तो वो इनलीगल माना जाएगा, उसके लिए उसको पनिशमेंट भी दी जा सकती है और उसे वो पनिशमेंट जो मिलेगी 6 माह के अवधि के कारावास के लिए दंडित किया जा सकता है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक केस लॉस है। राजेंद्र सिंह बनाम डॉक्टर सुरेंद्र सिंह 1992 में ये कहा गया था कि विधि व्यवसाय एक आदर्श व्यवसाय है। संहिता वकील को आचार संहिता के अधीन गरिमा, शालीनता, अनुशासन के साथ अपने कर्तव्य का पालन करना होता है। अतः कोई भी व्यक्ति तब तक विधि व्यवसाय नहीं कर सकता है जब तक कि उसके पास निर्धारित शैक्षिक योग्यता ना हो और बार काउंसिल में उसका नामांकन ना हो। तो ये जो भी आज हमने डिस्कस किया वो यही था कि हम वकील किसे कहते हैं और वकील का एनरोलमेंट कैसा होता है, उसके लिए आपको क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। किसी भी वकील को वकालत करने के लिए जो योग्यताएं होती हैं ये शॉर्ट फॉर्म मैंने बना दिया है किस तरीके से होगा कि एडवोकेट को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपनी लॉ की डिग्री लेने के बाद स्टेट बार काउंसिल में अपना एनरोलमेंट करवाना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए इसको क्या क्या चाहिए होगा, पहले तो वो भारत का नागरिक हो, 21 वर्ष उसकी आयु होनी चाहिए और जो उसने अपनी डिग्री ली है वो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ली होनी चाहिए और उसका नियम जो भी राज्य बार काउंसिल के नियम का पालन करना चाहिए। ठीक है, अंत में उसकी जो राज्य बार काउंसिल में जो फीस होती है वो भी सबमिट करनी होती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये शॉर्ट नोट पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।